जी गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, नमस्ते। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले माता जी की तबीयत थोड़ा सा खराब हो गई थी जी। अब कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ, माता जी आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया। आप ये बताइए, बीच में आपकी परेशानी बढ़ गई थी, क्यों बढ़ी थी? ये सब बात लेके हाँ टेंशन फोन पे बात नहीं करते थे। हाँ, तो होता क्या है कि यहाँ का जो है ना, मेरे वाली साहब वहाँ पर जो है, जबकि क्लियरली बोल दिया गया है हम लोगों का शरीयत के तौर पर, जो मौलवी लोग हैं बिल्कुल फतवा लेकर के बोल दिया गया है, समाज के सारे लोग बोल दिए हैं कि भाई उन लोगों को परेशान ना करें। प्लस पूरा डॉक्टर का मेडिकल टीम देखिए बिल्कुल बहुत सारा प्रॉब्लम से ये कर रही है। हार्ट अटैक हुआ 100%, उसके अलावा क्या कहते हैं यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिर आपका डिल्यूजनल पैरासिटिस है, डिप्रेशन है, और फिर तो ये बिल्कुल ये करने का। लेकिन मेरे फादर मतलब पहले तो कोशिश की इसको परेशान करने का, हमको परेशान करने के लिए वहां के लोगों से फोन करवाते हैं तरह तरह की बात, और वो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को झूठ फैलाते हैं। उसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। हम जब परेशान हो जाते हैं तो क्या माँ, इसी बात से ना, इस बात से हम परेशान आपको परेशान देख करके और परेशान हो, ये परेशान हो जाती है। तो उसको इस तरह का एक्टिविटी सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस क्यों कर रहा है इस तरह का, जबकि मेरी माँ भी बोल चुकी है। क्या माँ फोन से क्या बोले थे जब हॉस्पिटल से निकले थे? कि तुम अपना बाल बच्चा को लेके खुश रहो, हम भी अपना बाल बच्चा को लेके खुश रहे। वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। और बाकी जो है आपका जो है क्या कहते हैं, जुलाई को यानी 27 जुलाई को वॉइस मैसेज में क्या बोले थे आपको उनको, कि क्या कहते हैं वॉइस मैसेज ये कहते हैं ना बात करने के लिए, मना के बात, उसके बाद बात किए क्या कभी ना? क्या बोले थे उसमें? उसमें बोले कि ये बार बार फोन मत करना, हम भी बात नहीं करेंगे, तौबा करते हैं शरीयत के इसके डॉक्टर के हिसाब से, एकदम नहीं फोन करना। आपको मना कौन किया उनसे बात करने के लिए? कोई नहीं, मतलब कोई तो दबाव तो नहीं है, कोई बेटा की तरफ या किसी की तरफ दबाव तो नहीं है ना? ना। लेकिन आपका जो शरीयत के जो मौलवी साहब के पास गए थे, जब उलमा हिंद वहां दिल्ली वहां गए थे ना, वो क्या बोले थे? वो तो बोलबे करेगा कि वो मैंने वो दाव पर बोलता है, हम ऐसे थोड़े हैं, अपने मन से बोलते हैं। आप अपने मन से बोलते हैं? या क्या कहते हैं, मौलाना साहब के पास जो बात करने के लिए गए थे, सही बात बताया था ना? तो मौलाना साहब क्या बोले थे आपको? कि सही रास्ता पर चलो। अब तौबा कर दिया ना? तौबा कर दिया। हाँ, फिर मेरे गांव से मुफ्ती जसीम साहब जब आए थे, उसके भतीजी के सामने, उसके सामने में आप क्या बोले थे? हम सही ठो बात बोले। अब सही बात बोले थे, हाँ। और बाकी मौलाना जाट साहब भी आए थे, तो आप क्या बात बोले थे? सही बोले। तो मामला खत्म है, मेरी बात सही बोल रही है। तो आप क्या उनके पास जाना चाहती हैं? कभी जाने का मन करता है? नहीं। हाँ चलिए, डॉक्टर साहब ये कर रहे हैं, चेहरा भी आपका अच्छा लग रहा है। पहले से जो आप कह रहे थे ना इसके चेहरे में मुस्कान, तो धीरे धीरे आ रहा है। तो बीच में हम लोग पटना भी गए थे, तो सीरियस इंप्रूव हुई। और भी लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम में क्या कहते हैं 25%, अभी 50 75% सीरियस इंप्रूव, 25% इंप्रूव कर जाएगी। तो डॉक्टर साहब मतलब बिल्कुल क्लियर, मतलब ये जो है यहाँ दिल्ली में रहने में और क्या कहते हैं वहां के रहने में कुछ फर्क नजर आया? कभी सोचती हैं आप? आया ना? यहाँ दवा मिलता है आपको, कितना चीज का दवाई खाती हैं आप? हर चीज टाइम टेबल का, मतलब 4 किस्म दवा, ये बीमारी का दवाई खा रहे हैं। साल भर यहाँ रहे और इससे पहले रहे, तो यहाँ कैसा आपको महसूस हो रहा है? बढ़िया महसूस हो रहा है। बढ़िया महसूस हो रहा है ना? तो देखिए डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल अगर जैसे कि अब आप भी जब सिलीगुड़ी से दिल्ली आ रही थी, तो फोन करके कहे थे ना मेरे वाले साहब को कि ये क्या कहते हैं, अपने पर क्या बोले थे? कि अपना परिवार को लेके खुश रहो, हम अपना परिवार लेके खुश रहेंगे। लेकिन वो नहीं है, मतलब मुसलसल जो है ना डॉक्टर साहब, मतलब वो बिल्कुल मतलब हमको परेशान करने के लिए मेरे खिलाफ जो है ना, बिल्कुल बाज़ाब्ता फेसबुक में पोस्ट बना करके नाम लिख करके वो डालते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं, पब्लिक में जहां भी जाता है। जलीली अड्डा जो है उनका, मेरा गांव है, मेरा गांव के बगल में भट्टाहाट है, सुनताहाट है, उसके LRP चौक में जॉब करते हैं मेरे मामा, और लोगों को बिल्कुल रूमर फैलाते हैं, मतलब हमको डिफेम करने के लिए। वो रूमर क्यों फैला रहे हैं? क्या वजह क्या है उनका जो रूमर फैला रहे हैं आपको बदनाम करने की? ये है कि जब वो रूमर कब फैलाता है, जब मेरी माँ मेरे पास होती है। बट जब उनसे बात हो चुकी है कि आप अपने परिवार को लेकर के वहां खुश रहिए, आप अपने परिवार को यहाँ लेकर के आप खुश हैं, तो फिर रूमर फैलाने की क्या जरूरत है? वही आदत पड़ गया उनका। हाँ, आदत पड़ गया। तो ये आदत जो है, ये जो आदत है, ये तो खराब है ना? खराब आदत है ना। डिफेमेशन, इसमें तो डिफेमेशन केस भी हो सकता है। अच्छा, और ये एक चीज ये माइन्यूटली देखा गया है डॉक्टर साहब, मतलब कंटिन्यूअसली पब्लिक का जो शादी ब्याह होता है और जहाँ पर कोई पब्लिक गैदरिंग जो होता है, वहां पर बिल्कुल साफ, और ऐसा वैसा रूमर नहीं, बहुत खराब रूमर बाज़ाब्ता लिख करके कि क्या कहते हैं, बेटा ने हमको घर से निकाल दिया। क्या माँ कभी उसको घर से निकाला है? नहीं निकाला है। बेटा कहीं शादी के बारे में, पहले हमारी शादी जो है ना किसी से पैचअप किए हुए थे, लड़की पसंद नहीं है, तो उस दिन अपने से उसको बोल रहा है कि हम उसका रिश्ता कराना चाह रहे थे, हम पर हाथ उठा दिया। क्या मैं कभी हाथ उठाया?
जब भी मेरी माँ को टॉर्चर किए हैं, वो हमारी शादी कराने के लिए भी मेरी माँ को टॉर्चर किए हैं। अच्छा। तो बेटा को तैयार करो वहां से शादी करने के लिए, हाँ। और इसको जान से मारने के लिए जाते थे। इतनी गंदी गंदी गाली तुमको मतलब कह नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि माँ का रक्षा करने के लिए तो हर बेटा का अधिकार है। सही बात है। और अभी भी हम क्या कहते हैं, अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। तो एक चीजें जो हुई, मतलब एक सपोर्ट ग्रुप जो होना चाहिए। मैं इससे पहले पूर्णिया में भी मदर को लेकर के गया था। तो माँ ये बताइए, आपका जो है ना बेटा, मैं बेटा एक बेटी, और मेरे फादर जो दूसरी शादी के एक सौतन, उसका 2 बेटा 1 बेटी है, और आपकी बेटी के बगल में शादी हुई है। मैं तो बचपन में इधर बाहर रहता था। तो आप ये बताइए, जो आपकी बेटी आती थी, आपका दामाद जो आता था, वो आपसे ज्यादा लगाव रखता था, आपसे ज्यादा प्यार मोहब्बत करता था, या आपकी सौतन से? ना, उससे सौतेली अम्मी से। सौतेली अम्मी से। क्यों? अब यही कोई समझने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि मेरे फादर ने शुरू से ही मेरी माता जी को जो टॉर्चर किया, इनका शिकायत इनके रिश्तेदार में मेरे पास भी करते थे। हो सकता है मेरी बहन के पास भी किया हो, मेरे मम्मी के पास भी किया हो, और इवन के मेरा जो भांजा भांजी है उन लोगों के पास भी करते हैं, मामा मामी जिसका। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक जो है डिमो को, क्योंकि राजनीति से है, वो मुखिया भी रह चुके हैं, तो वो लोगों के दिलों में शिकायत करके, बहुतान फैला करके, यानी आरोपित करके, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बहन के पास बहुत ज्यादा शिकायत बोला हो, तो इसकी वजह से इनका थोड़ा सा डिफरेंस आ गया हो। लेकिन ये बात बताइए माँ, कभी आपको इस बात से भी तकलीफ हुई कि मेरी अपनी बेटी है, हमसे ज्यादा घुलना मिलना चाहिए, हमसे ज्यादा ये करना चाहिए, और वो ज्यादा आपकी स्वतंत्र से ये की, तो इस बात से कभी तकलीफ हुई आपको? तकलीफ होगा नहीं है? अच्छा, जमीन बेचे थे तो शायद कुछ पैसा कम दिए थे, तो उसमें भी आपको मेरी बहन कुछ कह रही थी कि नहीं? कह रही थी ना? बहुत कम पैसा। हाँ, बहुत कम पैसा दिया, उसको परेशान कर रही थी। और दूसरी बात, जब फतवा लेने के लिए मौलाना क्या साहब गए थे, लिख करके दिया, तो मेरी बहन क्या बोली थी? क्यों लिख के दिया? क्यों लिख करके दिया? और बाकी आप जैसे इलाज के लिए भी, जैसे कि मैं जिस दिन आपका हार्ट अटैक हुआ, 5 साल से मेरी बहन को भी करा था, आपकी बेटी, आपका दामाद या उनके रिश्तेदार हमारा साथ लेकर के आपको तो समझा सकते थे ना। कभी समझाया लोग? ना, मेरे वाले साहब को कभी समझाया? कभी नहीं। कभी नहीं समझाया। बस वही है कि आज पिछले बार भी जो लाया, तो यहाँ से ले आने के बाद क्या क्या समझिए, जमीन भी बेचा, और जमीन बेचने का कुछ पैसा किसको दिए? राजा को दिए, नकीब को दिए, क्या कहते हैं, रानी को दिए, सब किसी को दिए, हमको भी दिए थे। टाइल्स, हाँ, पत्थर भी लगाए, वाल पत्थर भी लगाए। तो ये चीज जो है, हाँ, गाड़ी पे खरीदे। मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि जमीन ना बिके, ना बिके। और वो लोग जो है ना, जमीन 2 ग्रुप हो गया सर। मेरी मदर को जो है जमीन के लिए जो है ना, वो लोग जमीन बेचता है। जमीन बिकने के बाद मेरे फादर के पास आते हैं, और वो क्या कुछ उसको, कुछ उसको, कुछ उसको, कुछ उसको, कुछ उसको। मेरा कंसर्न ये था, एक तो शरीयत के मामले में, क्योंकि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिलीजन, हमारा मजहब जो कहता है उसमें चलना है। तो माँ को नेक बनाने की कोशिश शुरू से रही है, और क्या कहते हैं, और मेडिकल कंडीशन भी था, इनको रेस्क्यू कराने के लिए माँ कितना हम दौड़ दौड़ करके गए हैं, बहुत बार। अब बाद में प्रशासन का भी सपोर्ट लिया। अच्छा, आप जो गए थे जिला महिला पदाधिकारी के पास, हम काउंसलिंग के लिए इनको ले गए थे अपना जिला महिला पदाधिकारी क्या बोली थी आपको? वहां कोयटा में रहने के लिए कहती, या दिल्ली में रहने के लिए कहती? दिल्ली में रहने के लिए कहती। उसके अलावा जो लायंस क्लब का जो डॉक्टर था, जो वहां डॉक्टर आपको कहाँ जाने के लिए कहा था? दिल्ली जाने के लिए कहा था। पूर्णिया में भी काउंसलर के पास गए थे, वो डॉक्टर क्या बोला था? दिल्ली रहने के लिए। और यहाँ भी जितना डॉक्टर से मिलते हैं, आपको क्या कह रहा है? दिल्ली बेटा के साथ उनसे बातचीत करने के लिए कह रहा है? नहीं कह रहा है, रोक रहा है। तो आपका जो हेल्थ जो है, अब जब से बातचीत नहीं की, कुछ सुकून फील कर रही है ना। तो यही डॉक्टर साहब, मतलब ये है कि बिल्कुल वो बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, लोगों के पास जा करके रोना धोना और तरह तरह का जो है ये करना। और फिर जब मेरा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टीचर को फोन करके हमको बदनाम करती है। मेरे जितने राजनीतिक लोगों से जो पर्सनल कॉन्टेक्ट था, सब किसी को मेरा शिकायत करके तोड़ने का कोशिश कर रहा है। रिसेंटली जैसे कि अभी बिल्कुल हम लोग मशवरा किए, मेरी माँ ही बोली, क्योंकि 3-4 साल से फेसबुक में मेरे फादर फेसबुक में ही ये कर रहे थे, तो फेसबुक का जवाब फेसबुक से, तो मेरी माँ भी खुल करके बात की, तो उसमें कुछ लोगों का गंदा गंदा कमेंट आया है। नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप कमेंट अगर करते हैं तो बाज़ाब्ता रिटर्न में आपका आ जाता है, तो उसमें कोई भी ऐसा चीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, या फिर हमारा क्या कहते हैं सोशल मीडिया के नॉर्म्स को वायलेट करे, तो उसमें एक्शन भी हो सकता है। और जैसे कि आपको पता ही है कि आगे का हम लोग का प्लान ये है, ये सारा चीज करके अगर मान लेते हैं, अगर काउंसलिंग से अगर नहीं समझते, ये भी काउंसलिंग का माध्यम है, सोशल मीडिया के थ्रू से लोगों तक कनेक्ट करना, और लोगों से कनेक्ट करके लोग वहां तक पहुंचना। अगर नहीं होते हैं तो बाद में फिर सुमोटो एक्शन के लिए हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि आगे का हम लोग का प्लान ये है, ये सारा चीज करके अगर मान लेते हैं, अगर काउंसलिंग से अगर नहीं समझते, ये भी काउंसलिंग का माध्यम है, सोशल मीडिया के थ्रू से लोगों तक कनेक्ट करना, और लोगों से कनेक्ट करके लोग वहां तक पहुंचना। अगर नहीं होते हैं तो बाद में फिर सुमोटो एक्शन के लिए हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, करना पड़ेगा। तो उसमें डॉक्टर साहब कुछ लोग गंदे कमेंट किए हैं जिसमें मानहानि हो सकता है, वो क्या क्या उन कमेंट को उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में वो सर्कुलेट कर रहे हैं।
वो तो खराब चीज है। खराब चीज है ना। तो उसमें आजकल तो पुलिस तो इस बात पर के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लेगी, क्योंकि सोशल मीडिया केस में अगर मोबाइल अगर बदल भी देते हैं तो बाद में वो रिकॉर्ड हो गया। हाँ। हाँ। और तो आजकल वो तो पब्लिक के डोमेन में आ गया ना, सब में आ गया। हाँ, तो अब ये आगे चल करके उसको क्या कहते हैं रिवील करने में हम लोगों को आसानी होगी। सही बात है। तो वही चीज मतलब भाई एक तरीके से आप जो कमेंट दे रहे हो, जो गलत कमेंट कर रहे हो, ये सब एक तरीके से डिफेमेशन ही है। डिफेमेशन है। हाँ, और डिफेमेशन क्या इज अ क्राइम। इज ए क्राइम और 2 साल की सजा है। और किसी का बगैर क्या कहते हैं परमिशन लिए हुए कॉल अगर रिपोर्ट करते हैं तो प्राइवेसी का वायलेशन है। उसमें 2 साल की सजा है। उसमें 2 साल की सजा है। तो ये सारी चीजें डॉक्टर साहब, एक चीज जैसे कि बताया कि मेरी माँ पहले भी जो बात की थी तो उसको डर लगता है, क्योंकि एक बार जो केस की थी तो मैं नाना के साथ गई थी तो मेरी माँ बहुत परेशान थी, मैं नाना भी बहुत ज्यादा परेशान थे। एक डर मतलब वो केस जाती। हाँ, एक सामाजिक स्तर पर, और सामाजिक स्तर में जो बताया एक साथ इतने लोग जमा नहीं होते हैं, 10 लोगों को 100 लोगों को बुलाए तो जमा नहीं होते हैं। और जैसे कि पिछले 3 साल 4 साल से वो जो झूठ फैला है तो हम लोग सच फैला रहे हैं। तो उसमें अब कुछ लोग ऐसा भी हमको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि स्क्रीन शॉट में जो है ना 3 लड़का को टिक किए हैं, 3 लड़का का नाम टिक किया है, नाम अभी नहीं बता रहा हूँ, 3 लड़का का नाम को टिक करके क्या करता है अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। कि ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि वो उन लोग का एक जो ग्रुप है जो मेरी माँ को यहाँ से वापस ले जाना चाहता है, उसमें हो सकता है हमारे रिश्तेदार के भी कुछ लोग हो सकता है। जैसे कि मेरी बहन। आप बताइए माँ, आपको यहाँ से घर जाने के लिए कितना बार आपको कहा? कौन रानी? हाँ, बहुत बार कहा कि बहुत बार। नहीं आओगे। इसमें तो कोई भी हो सकता है। कोई भी है। और प्लस क्या कहते हैं शाहबाज साहब भी एक बार कह रहे थे ना हम जाएंगे अपने ससुर से बात करेंगे, हम लोगों का अपना बात है। हमको क्या कह रहे थे कि माँ के चक्कर में जिंदगी क्यों खराब कर रहा है, आप सुने थे ना, माँ को घर भेज दीजिए। तो ये क्लियरली मतलब मेरा अपना बहन भी और कुछ रिश्तेदार, एक लड़का जो है फरहान रोमियो नाम से है, वो मेरा बहन भी का क्यों जमा फरहान रोमियो भतीजा होता है, उस लड़का को जानते हैं। एक लड़का मेरे फ्रेंड ग्रुप में है, तो खैर वो शायद उनको जानकारी नहीं होगी या फिर हिदायत के लिए हमको बोला होगा, लेकिन 2 लड़का बहुत गंदा कमेंट किया है। तो उसके लिए बिल्कुल डिफेमेशन के लिए हम लोग आगे जाकर के ये करेंगे। उसको तो स्ट्रेट अवे उसको रिपोर्ट करना चाहिए आपको। हाँ, रिपोर्ट बिल्कुल, मैं एक बार ये वार्निंग दे दिया हूँ। अब इसमें ये होता है था रिपोर्ट, वार्निंग मत दो, अब सीधा रिपोर्ट करो। रिपोर्ट सर मैं ये चाह रहा हूँ कि सारा मैटर को लेकर के बाजपता मानवाधिकार आयोग के जो है, जो कंसर्न ये है, महिला आयोग है, नेशनल मेडिकल कमीशन और नालसा, सब किसी का टीम को लेकर के जो है हम इसमें ये करेंगे, मीडिया ट्रायल करवाइए फिर जितनी जल्दी। और उसके बाद क्योंकि हाँ, जबकि मेरी माँ की तबीयत जो खराब है तो एक हम सरकार को ये करें, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ मतलब मानवाधिकार के बारे में, महिलाओं के अधिकार के बारे में, बाजपता में कई सारे लोगों से मिला हूँ जुला हूँ, तो सब कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सुमो एक्शन लिया जाए ऐसे कंडीशन में। तो एक चीज सर ऐसे की जैसे जो कंडीशन है डॉक्टर साहब, जो कंडीशन है जिसमें मेरी माँ यहाँ बिल्कुल, क्या माँ आप बताइए, मतलब पहले से आपका मन कितना शांत है? बहुत शांत। अगर उधर से कोई डिस्टर्ब ना करे तो आपका सेहत अच्छा होने में अच्छा होगा ना? एकदम ठीक हो जाएंगे, एकदम ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, दूसरा ये कह रहा है लोगों के पास वो बीमारी क्या फैला रहा है, अपनी माँ का पागलपन का इलाज करता है। तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो पागलपन नहीं है, ये तो डिल्यूजन है। क्या है आप? डिप्रेशन डिल्यूजन है। हाँ, ये तो पागलपन नहीं क्या? और प्लस जब जैसे पास की चीजें जब याद कराते हैं तो ये और घबरा जाती है और तंगी में आ जाती है अपनी लाइफ की। हाँ, तो ये चीज क्या करते हैं कि वो जो इधर जो भेजते हैं लोगों से जो फोन करवाते हैं, उस दिन हम गर्म हो गए थे, कुछ बातें हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए, जैसे चले अभी बोल ही लेते हैं। इसको सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से होती है, जैसे कि पहले वो लोग गुमराही में रखे, गुमराही में क्या रखे कि सामने में 3 तलाक दे दिए थे, मेरी मदर चली गई थी, आया तो समाज के लोगों ने बहिष्कार किया, तो अब तक खामोश था। अब जब मेरी माँ यहाँ आ गए, फतवा उतवा लेकर के जब भेज दिए, तो उधर से उन्हीं के कुछ फ्रेंड ग्रुप फोन करके कहते हैं कि हलाला करवाएं। ये बहुत ही खराब चीज है। ये बात सुनने के बाद हमको भी तकलीफ होती है, मेरी माँ को भी तकलीफ होती है। क्या माँ उधर से इस तरह का फोन आता है तब ना? ये जब चीजें आपके पास बार बार जब रिपीट हो रही हैं तो इनका दिमाग में खराबी आई, ये परेशान होंगी। तो इसका एक ही तरीका है, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं उनको उनसे इनको बचाना है। हाँ, तो बचाने के लिए सर जो सोर्स है उनका, मेरे पिताजी जो ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज समाज के लोगों को दीजिए। तो उसके लिए यही है कि उनको जो भी ये कर रहे हैं वो एक तो अगर कर रहे हैं तो इसको करना बंद करें और अच्छे नागरिक की तरह रहें। ये थोड़ी कि हमने किसी और को उल्टा सीधा बोल करके, उल्टे सीधे हरकतें करके उस इंसान को परेशान करना और उस इंसान को हमारे को बीमार करना।
हमको बीमार थोड़ी करना है, मेरे को हर इंसान को अच्छा रखना है, अच्छा रखना है। चाहे वो हमारा है या कोई भी है। बिल्कुल, ये बात बाज़ाब्ता वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उसके थ्रू से बुलवा चुके हैं। वहाँ के सारे पॉलिटिकल लीडर उनको बोल चुके हैं। अब माँ जितने लोगों से बात की है, बात समझिए, जितने भी पॉलिटिकल लीडर बोले कि ठीक है आप बेटा के पास रहिए, वो वहां रहेगा, सारे लोगों ने बोला है ना, सारे पॉलिटिकल लीडर से बोला। अब वो मानने को तैयार नहीं है। तो समाज के हमारे रिश्तेदार के कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं। उनको सर क्या अगर वो मानने को तैयार नहीं तो उनका बहिष्कार करना पड़ेगा फिर। हाँ बिल्कुल, समाज के लोगों को चाहिए कि उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। और कुछ रिश्तेदार के लोग उनका साथ दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है सर? उनको भी अपने दिमाग से काम करना चाहिए और उनको भी ये समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो असली चीज बोल रहे हैं या वो आकर के अफवाह फैला रहे हैं और उल्टी सीधी नहीं, बोल रहे हैं। उसमें सब लोग साथ नहीं दे रहे हैं। मेरे रिश्तेदार में जो लोग भी हैं, हाँ, चाहे उसमें 2 हो या 10 हो। हाँ, लेकिन उसमें क्या है कि एक मेरे मामा, अपने मामा साथ दे रहे हैं। हुआ क्या था कि मेरे फादर इलेक्शन जो लड़ रहे थे ना, उनका बेटा से कुछ पैसा उधार लिया था, तो बदले में उसको मदर का जमीन देना है, वो उनको साथ दे रहे हैं। एक मेरे चाचा मामा उनके साथ दे रहे हैं, कॉमन ही है। तो उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग सब मैसेज। मानव अधिकारी के अगर आप तहत जाते हैं तो ये चीज तो अमानवीय है, और इस अमानवीय चीज के लिए तो फिर आगे फिर आपके लिए फिर एक्शन ही हो सकता है। जो भी अगर ऐसा कर रहा है, क्योंकि अब कुछ ग्रुप, मतलब कुछ लोग तो शांत हो गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी एक्टिव है। किसी तरह से मेरी माँ को यहाँ से वापस ले जाना। बिल्कुल नहीं, आप अपनी माँ को यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अगर ये यहाँ से चली गई, जितनी इम्प्रूव करनी है उतनी ही वापस चली आएंगी और प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। जो बात और उसके बाद इनकी जो इम्प्रूवमेंट है बहुत मुश्किल हो जाएगी इनको इस स्थिति में लाने की। तो इनको अपने पास ही संभाल कर रखिए और देखभाल करिए इनकी। नहीं, हम तो रख रहे हैं, लेकिन वहां पर जो है, मतलब मेरी माँ के खिलाफ भी अफवाह बुला रहा है, मेरे खिलाफ भी अफवाह बुला रहा है। क्लियरली बोले पहले क्या कहते हैं, उसकी माँ पागलपन का इलाज कर रहा है। बताइए, कोई चीज है सर? ये पागलपन तो नहीं है ना? पागलपन नहीं है ये। हाँ, डिल्यूजन क्यों आ रहा है? क्योंकि इनको बार बार एक ही चीज के बारे में बोल रहे हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। जो भी नेगेटिविटी जो इनके अगेंस्ट जो बोली जा रही है वो इनको और परेशान कर रही है। तो उस चीज के लिए, जबकि हमारे जनप्रतिनिधि वो लोग बहुत समझाते हैं, उनको गांव के समाज के लोग समझाए, मेरे गांव के मुफ्ती लोग समझाए, और सारे सुनना चाहते, लेकिन वो नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं सुनना चाहते तो फिर एक्शन होगा। हाँ, एक्शन करने के लिए हम इस समय इस स्थिति पे आगे के हमारे को मजबूर किया जा रहा है कि एक्शन करो। बिल्कुल। अब तक पिछले साल भी हम लोग जो गए थे करने के लिए, तो मेरे फादर का वॉइस मैसेज आया था कि क्या गया, हमको माफ कर दो, तुम्हारी माँ को और तुमको बचपन से जितने यातनाएं दी हैं माफ कर दो। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था। तो उसमें वही चीज है, अभी सुप्रीम कोर्ट का सर ऑर्डर है कि पत्नी धन में पति का कोई अधिकार नहीं है। अगर मजबूरी में अगर पत्नी धन को अगर बेचे तो दोबारा देना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग का ये है कि भाई अब तौबा दिल्ला करके दोनों बेटा बेटी को लेकर के अलग जो है हमारे घर के पूर्व साइड में घर बना लीजिए। मेरी माँ का जमीन बेचे हैं, वो जमीन मेरी माँ को वापस कर दीजिए, या नहीं तो उसका कंपेंसेशन दोनों बेटा के नाम से घर बनाया वापस कर दीजिए। सही बात। क्या मांग, यही मांग है ना हम लोग का। इसमें नहीं, अब उस चीज को ये करने के लिए वो, मतलब सोशल मीडिया में एक तो कुछ लोग जो नागरिक जो गलत कमेंट कर रहे हैं, महिलाओं जो बात निकालती है उसको चुप कराते हैं और गलत करते हैं, तो गलत है ना, माना नहीं होगा। सही बात है, सही बात है, ये माना नहीं है। उन लोगों को क्या, दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये देना चाहिए कि वो जो भी उल्टी सीधे अफवाहें फैला रहे हैं या कर रहे हैं या किसी के प्रेशर में आकर के उल्टी सीधे बोल रहे हैं, वो बंद करना चाहिए। हाँ, दूसरी बात, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर बंद नहीं करें तो फिर एक्शन लिया जाएगा। हाँ, कहते हैं वो क्या करते हैं कि वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में, तो ऐसा भी हो सकता है कि वही कह रहा है कि ऐसा लिखो ऐसा लिखो ऐसा लिखो। हो सकता है, लेकिन ग्रुप बन गया है। क्यों नहीं हो सकता? तो अभी कुछ दिन रिसेंट रिपोर्ट सोशल मीडिया में आने के बाद, जैसे कि आपसे भी बात हुई थी, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि हमसे भी बहुत सारे सवाल हुए, क्योंकि 12 साल पहले ही मेरी माता को लेकर के आ गए थे, लेकिन वो उनके पास अब रिश्तेदार को लोगों को लेकर के चले आना, हमको परेशान कर देना। इस बार हम मजबूती से खड़ा है, इस वजह से खड़ा है क्योंकि हम भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम किए मानवाधिकार से, महिला आयोग से, खालसा से, नेशनल मेडिकल कमीशन से, तो इसमें ज्यादातर लोगों ने हमसे सवाल किया कि आप बेटा थे, आपने ऐसे कंडीशन में क्यों जाने के लिए दिया। सही बात है, लेकिन सवाल तो आपके ऊपर होगा। तो और अगर मैं भी उस समय अगर होता तो मैं भी आपसे सवाल कर। नहीं, बिल्कुल आप भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब हमको बदनाम करने का मतलब ये कि हमको इमोशनली और मोरली तोड़ना चाह रहे हैं ताकि मेरी हो सकता है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। एक बड़ा टिपिकल केस सर मैं जो देख रहा हूँ ना, कि मैं स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था कि क्या कहते हैं
एक बैंक रॉबरी हुई थी। बैंक रॉबरी में एक रॉबर जो था कुछ लोगों को कैद कर लिया था, उन लोगों को बहुत टॉर्चर किया था। तो एक महिला को उनसे अफेक्शन हो जाता है और बाद में फिर वो जब जेल क्या कहते हैं उसको अरेस्ट हो जाता है। तो उनको बचाने के लिए पैसा वगैरह इकट्ठा कर रही थी। तो थोड़ा सा वही उस तरह का पर्सनालिटी आप। और दूसरी बात है कि ये नजर आ रहा है। और दूसरा ये है कि हाँ ट्रॉमा बॉन्डिंग हाँ जो गैस लाइटिंग। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सारा जो साइन है वो पहले मेरी माँ को गैस लाइट करके बिल्कुल कमजोर की। अब आपको कमजोर हो गए। हाँ अब आपको कमजोर किया जा रहा है। इनका कंडीशन क्या था, मैं इनको सशक्त करने के लिए अपने इलाके की महिलाओं से इनका इंट्रैक्शन कराया। मेरे पड़ोस में क्या कहते हैं एक महिला थी, तो उनको जो है उनका बहन लगा दिया, तो मेरी खाला हो गई। मकसद क्या था कि इनको सशक्त करना। प्लस मेरे एक है मतलब उनके गांव में विधायक भी है। एक दिन मेरी माँ को लेकर के गए हम, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि आपके कुछ मामा लोग जो है ना वो लोग भी चापलूसी है, क्योंकि मेरा मामा लोग गद्दारी शुरू से कर रहे हैं। पहले नाना लोग कर रहे थे। मेरे अपने नाना के जो सबसे छोटे नाना चचा नाना जो थे वो मेरे फादर से मिल गए थे, मेरा नाना परेशान हो गए थे। तो अभी क्या कर रहा है, मेरा ही हुई कुछ चचेरा नाना कुछ चचेरा मामा और कुछ चचेरा मामू इसका ये कर रहा है। तो ये जो है क्या कहते हैं मतलब बड़ा अजीब सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए ये है कि हमारे को स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाँ, तो इसको कमजोर किया गया। इसको कमजोर किया गया कि इसके अपने रिश्तेदार के बीच में, इसका भाई के पास, इसका भौजाई के पास, इसकी बहन के पास, इसके बहनवी के पास, इसका बेटा के पास, इसकी बेटी के पास, इसका दामाद के पास, इवन के छोटा छोटा बच्चा, इसका नाता नहीं ना छोटा छोटा है, बस इसी के खिलाफ बोलना। बिकॉज जब सब बोलेगा, एक जना बोल रहा है, दो जना बोल रहा है, तो उस माइंड के अंदर आता है कि हाँ जी हम ऐसे नहीं है। बट पूरा समाज, पूरी दुनिया बोल रही है, तो हमारे को लगता है कि हम वैसे ही हैं, तो हम उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो इनके साथ भी वही हुआ कि जो गठ जो किया गया, खासतौर से इनके जो खूनी रिश्तेदार थे, भाई बहन खूनी रिश्तेदार है, भाई खूनी रिश्तेदार है, बेटी खूनी रिश्तेदार है, ये खूनी रिश्तेदार है, तो उसमें एक इसको अकेला करने का। और अभी वो ये क्या, क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक रिमार्केबल चीज देखा गया, माँ आप बिल्कुल सच बात बताइए। जब हम लेने के लिए जाते थे, जब हम दिल्ली लेकर के आए तो फेसबुक में बहुत सारा पोस्ट डाले वो है। उसके बाद जब चले गए तो कोई दिक्कत हुआ, कहीं डाले कुछ नहीं डाले। उनको क्या है, इस समय इनसिक्योरिटी लग रहा है। जब यहाँ होती है तो वो इनसिक्योर फील करते हैं वहां, उसकी वजह से वो ये सब चीजें करने लगते हैं, बेसिकली जो मेरे को लग रहा है। हाँ वही हुआ। अब अगर मान लेते जब भी मतलब मदर को हम अपना करीब, अगर मेरे करीब आने का कोशिश करती है, वो इस तरह एक्टिविटी करते हैं। और साल भर से, जैसे कि अभी जब मेरी माँ को जब किशनगंज से तो मेरे फादर नहीं निकले घर से, मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ, तड़प रही थी, तो 5 घंटा तक वो तड़पती रही घर में बगल में। मेरे फादर घर से बाहर भी नहीं निकले। शायद घर के जो और मेरी सौतेली माँ लोग, सौतेला भाई लोग आया होगा, उसके बाद तो उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, क्योंकि मेरी सौतेली माँ आंगनबाड़ी का जो है सही का है, और उन लोगों को बाकायदा रूल है कि कहीं अगर इमरजेंसी होता है, कुछ होता है तो उठा करके हॉस्पिटल ले जाना है। मतलब बड़ा मानवता भी है। तो कैसे कैसे मेरी अम्मी जो है मेरी बहन को फोन की, तो आई दौड़ दौड़ करके बेटी लेकर के गई हॉस्पिटल से रेफर हुआ सिलीगुड़ी से क्या से रेफर हुआ किशन से सिलीगुड़ी। तो वहां पर जो ऑपरेशन जो मेरी अम्मी को वहां से निकाले थे, मेरा बहन और बहनवी, तो उस टाइम में भी मेरे बहनवी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। जब हम लोग दिल्ली आ गए तो मेरे बहनवी को टॉर्चर करना कम क्या, माँ ये बात है ना, फोन में टॉर्चर किया जा रहा था, तो मेरा बहनवी ये करने का। तो जब हम दिल्ली आ गए तो फिर हमको टॉर्चर करना शुरू किए, यानी कि इनके सपोर्ट में इसके भाई भी अगर आ जाते हैं, भाई को टॉर्चर करना शुरू। अब माँ ये बताइए, आप कभी अगर क्या कहते हैं सताल जाते थे, एक रात रुकते थे, तो फोन आता था कि नहीं आता था? जिनके यहाँ ठहरते थे उनके यहाँ आता था नहीं आता था? अगर खाला के यहाँ ठहरे, मोती खालू के यहाँ ठहरे, तो उन लोगों को परेशान करता था कि नहीं करता था? बहुत परेशान। आप अगर डुडियन मामी के पास ठहरे तो उनके पास फोन आता था कि नहीं आता था? आपका शिकायत उनके पास करता था कि नहीं करता था? आपके भौजाई के पास, आपके भाई के पास, आपकी बहन के पास, सबके पास। अच्छा, दूसरी बात, दुनिया में कोई भी बात हो, ये विक्टिम, ये ट्रॉमा सेंटर, बेटा गलती करे इसको टॉर्चर करना, बेटी गलती करे इसको टॉर्चर करना, भाई कुछ बोले इसको टॉर्चर करना, सारा चीज का एक ट्रॉमा सेंटर इनको बना करके रखती है, विक्टिम। तो अभी बहुत हद तक डॉक्टर साहब, मतलब जैसे कि एक जो स्ट्रेटेजी था, मेरी माँ खुद बोली, क्योंकि फेसबुक पे 3 साल से ये कर रहे थे और हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेटेजी के साथ। हमारे साथ भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे कलीग हैं, सारे लोग हैं, सब लोग परेशान हो गए हैं मेरे वाली साहब की हरकत से। अपने लेवल पर सब समझाने का कोशिश किया, वो लोग हाथ खड़ा करते हैं कि बाबू अब तुम्हारा फादर है, तुम लोग प्रशासन के पास जाओ, नॉट एन एक्शन टाइम। हाँ, और अब ये थ्योरी वाला सिस्टम खत्म हो गया। हाँ, तो इसके लिए जब तक कि मेरी माँ मजबूत नहीं हो जाती है, तो इसको मजबूत करना है। तो पहले इनको मजबूत करो। हाँ, पहले इनको मजबूत करो, फिर उसका एक्शन देना है। हाँ, तो एक्शन के लिए 2 चीजें, अगर ये मजबूत नहीं होती है, लेकर के अगर नहीं देती है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं, सुमोटो एक्शन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे।
उसके लिए वो हमारे को मजबूरन करना पड़ेगा। मजबूरन करना पड़ेगा। ये चीज है। बाकी सर मतलब आप खुद बताइए, इस बार भी आपको कैसा लगा? मतलब बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी आपका जिक्र किया जब ये सेशन जब शुरू हुआ था कि बहुत अच्छा लग रहा है इनको, बहुत अच्छा ये पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही है। तो सर शक्ल से देखने में भी बहुत अच्छा लग रही है। मुझे भी अच्छा लगा। हाँ। और धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे। हाँ। बशर्ते ये अपनी इधर उधर ना भटके। अगर ये भटकेंगी, अगर इन्होंने इधर उधर भटकना शुरू किया तो नहीं, इनकी जो इम्प्रूवमेंट, एक मिनट, इनकी जो इम्प्रूवमेंट है ये कम हो जाएगी। सुनना है ना? भटकना नहीं है आप, नहीं, अब नहीं सतर्क रह करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। आप भटक जाते हो, आप 6 कदम पीछे चले जाते हो। किस बात का डर माँ? आपका हर चीज में अगर आप डरते हो या कुछ चीज है तो आपका बेटा है, उनसे बात करो। समाज है, उससे बात करो। आप डर करके घबराओ नहीं। नहीं बोली है ना, पूरा समाज, सब लोग आपके साथ है। सब लोग आपके साथ है। हाँ। पूरा प्रशासन आपके साथ है, पूरा साथ आपका है। सही बात है। डरने की जरूरत है। अच्छा सर, चलिए काउंसलिंग के तौर पर, काउंसलिंग के तौर पर आप जो है ना मेरी मदर को, चलिए ठीक है, समाज के लोगों से कहिए कि मेरे फादर को समझाए। सही बात है। हाँ, कि जो हमारा भारत का संविधान है उस पर वो चले, और बाकी हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि मेरी माँ का जमीन भेजे तो वापस नहीं। देखिए, अगर वो नहीं चलेंगे तो मजबूरन आकर प्रशासन को, सब समाज को, सबको उनके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, समाज के, हाँ लेना पड़ेगा। हाँ। और हमारे रिश्तेदार के कुछ लोग हाँ। जो ये करते हैं और उसके गुमराही को ये करते हैं, और जो झूठ वो ये सब बंद कर दे अभी, इमीडिएटली बंद हाँ। करते हैं। हाँ, उसको सुनना। और क्या बिकॉज अफवाह फैलाने का कोई वो नहीं है, कोई वजूद नहीं है अफवाह फैलाने का। हाँ। तो मैं यही बोलूंगा समाज से, यही बोलूंगा सब लोगों से कि जो भी आप गलत फहमी या गलत चीज आप बोल रहे हैं, वो चीज करना बंद कर दो। बिकॉज वो चीज आपके अगेंस्ट भी कोई बोल सकता है। अगर आपके अगेंस्ट कोई बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा, आपका कैसा महसूस होगा? आप पहले ये सोचिए, फिर उसके बाद किसी के अगेंस्ट कुछ अफवाह बोलनी है या कुछ चीज बोलनी है, फिर आप सोचिए कि आप बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। मेन चीज वही है। बाकी हम लोगों के पास सारा प्रूफ है। मदर यहाँ पर है, बाज़ाब्ता मेडिकल ट्रीटमेंट सब कुछ है। और क्या कहते हैं पहले भी ये सारा चीज है।